दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है। साहिर लुधियानवी पर कभी नौजवानों का शायर, कभी तरक्की पसंद शायर, तो कभी फिल्मी शायर जैसे लेबल लगाकर उनकी अदबी सलाहियतों से इनकार की कोशिश की गई। मगर वक्त ने साबित कर दिया कि साहिर पल दो पल के शायर नहीं थे और इन्होंने जो कुछ कहा वो कारेजिया नहीं था। साहिर लुधियानवी का हकीकी नाम अब्दुल हई था। इन्होंने बचपन और नौजवानी में बहुत ही सख्तियाँ झेली थीं। 1937 में मैट्रिक का इम्तिहान पास करने के बाद वो मज़ीद तालीम के लिए गवर्नमेंट कॉलेज लुधियाना में दाखिल हुए, मगर अपनी बेतौजीही के सबब वहाँ से निकाले गए। फिर दयाल सिंह कॉलेज का रुख किया, जहाँ एक मुआशरे के सबब इन्हें कॉलेज से खारिज कर दिया गया। फिर इन्होंने शायरी को ही अपना ओढ़ना बिछोना बना लिया। तालिब इल्मी का ज़माना था जब 1944 में साहिर लुधियानवी का पहला शेरी मजमुआ तलखीं शाये हुआ। साहिर का ये मजमुआ इतना मकबूल हुआ कि शायद दीवाने गालिब के बाद सबसे ज़्यादा उर्दू शायरी में फ़रोख्त होने वाली किताब तलखीं ही है। इस मजमुए के अब तक 50 से ज़्यादा एडिशन शाये हो चुके हैं, जिसके पहले ही सफ़े पर साहिर का ये शेर दर्ज है। दुनिया ने तजर्बातु हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है वो लूटा रहा हूँ मैं। इस शेर से ही साहिर की शायरी का रंगो आहंग अपना तारुफ करा देता है। इससे पहले और ना बाद में किसी उर्दू शायर को ये इम्तियाज़ हासिल हुआ कि इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी तादाद में किसी का कोई शेरी मजमुआ फ़रोख्त हुआ हो। साहिर लुधियानवी का घराना इल्मी अदबी ना था, ना इसे शायरी वर्षा में मिली, ना इनकी ऊँख किसी खूबसूरत पाकीज़ा माहौल में खुली। माहौल ने उनको बेइत्मीनानी और बेकैफी दी। वो इस माहौल में खुद को अजनबी महसूस करने लगे। मुआशरे का जहर उनकी अर्गों पे में सरायत कर गया और फिर इन्होंने इस जहर का तरियाक शायरी में ढूंढा। अपने नफ़रत के जज्बे को तस्कीन देने और मुआशरे को इसका कौन ज़दा चेहरा दिखाने के लिए इन्होंने शायरी का सहारा लिया, जो उनको कुदरत की तरफ से वदीयत की गई थी। साहिर मुबल्लिग थे, ना मसलहत पसंद, मगर उनके अंदर अपने माहौल के खिलाफ बगावत का जज्बा मौजूद था। उनकी नज़म सना खाने तक़दीस मशरिक़ कहाँ हैं उनके जज्बात की अक्कास और उनके माहौल के तज्ज़िये की बेहतरीन नज़म है। ये उठती निगाहें हसीनों की जानिब, लपकते हुए पाँव जीनों की जानिब, ये बढ़ते हुए हाथ सीनों की जानिब। सना खाने तक़दीस मशरिक़ कहाँ हैं, मदद चाहती है ये हवा की बेटी, यशोदा की हम जिन्स राधा की बेटी, पैगंबर की उम्मत ज़लीख़ा की बेटी। सना खाने तक़दीस मशरिक़ कहाँ हैं, बुलाओ खुदाया ने दीन को बुलाओ, ये कोचे ये गलियां ये मंजर दिखाओ, सना खाने तक़दीस मशरिक़ को लाओ। सना खाने तक़दीस मशरिक़ कहाँ हैं। साहिर का सफ़र तब शुरू हुआ था जब उनके जागीरदार बाप ने 3-4 बरस की उम्र में इन्हें वालिदा के हमराह घर से निकाल दिया था। उनका बाप एक रिवायती ज़मींदार था जो अपनी ज़मीनें बेच कर शादियाँ करता था। साहिर की ज़िंदगी का ये सफ़र लुधियाना में रेलवे लाइन किनारे एक चौबारा से शुरू हुआ और बम्बई में साहिल समंदर के किनारे एक फ्लैट में ख़त्म हो गया। बीच की सारी ज़िंदगी साहिर दुनिया की भीड़ में मोहब्बत यकीन की पनाही तलाशते रहे। उनके कई मुआशक़े ज़बाने ज़द-ए-आम हुए। लुधियाना गवर्नमेंट कॉलेज से इन्हें निकाला गया। इस वाक़ये ने उनके अंदर जो ज़ख्म लगाया वो शायरी की सूरत फूट बहा। मजबूरियों और मुश्किलों के इस दौर में साहिर ने कभी अपनी ज़ाती मुश्किलात दूर करने या ज़िंदगी बनाने पर तवज्जो नहीं दी। अलबत्ता उनकी एक आरज़ू किसी से मख्फी नहीं थी, फिल्मी गीत लिखने और इस मैदान में झंडे गाड़ने की आरज़ू, और आखिरकार वो इसमें कामयाब रहे। फिल्मों के लिए ऐसे लाजवाब गीत लिखे कि जो कई दहाइयों बाद आज भी तरोताज़ा महसूस होते हैं।
साहिर का पहला मजमूआ तल्फियों, जज्बाती, रोमानवी और इनकलाबी शायरी का दिलचस्प इम्तिजाज था। इसका मुकद्दमा अहमद नदीम कासमी ने लिखा। इस मजमूए की एक नज़म ताजमहल मुग़ल बादशाह की तामीर का मज़ाक था। इस नज़म ने साहिर को हिंदुस्तान में शोहरत बख्शी। एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। साहिर लोगों से बेनियाज रहे। बेनियाजी की ये अदा उनकी नज़मों से जगह जगह झलकती दिखाई देती है। एक नज़म के अशार कुछ यूं ही। तो मेरी जंग मुझे हैरत हसरत से ना देख, हम में कोई भी जहान नूरो जहांगीर नहीं, तो मुझे छोड़ के ठुकरा के भी जा सकती है, तेरे हाथों में मेरे हाथ हैं जंजीर नहीं। साहिर ने अपने 3 दहाइयों पर मुहित शेरी सफ़र के दौरान मल्को कौम और बैनुल-अक़वामी सानिहों को अच्छी तरह दिलो दिमाग में बसाकर इन्हें ऐसे जब में पेश किया कि सुनने वाले की ज़बानो हाफिज़ा उसे अपना ले। मैं नहीं तो किया ये किसका लहू है, मेरे गीत तुम्हारे हैं नूर जहां के मज़ार पर जागीर, मादाम लहू नज़र दे रही है आवाज़ आवाज़ आदम, खूबसूरत मोड़ लम्हा गनीमत। उनकी मशहूर मारूफ नज़म ताजमहल से भी बेहतर और खड़ी नज़में हैं। यही उनकी शायरी का मयार मुकर्रर करती हैं। साहिर की शायरी आज की शायरी है। इसके 3 अदवार मुकर्रर किए जा सकते हैं। रूमान, हकीकत और रूमान। पहला रूमान इब्तिदाई शबाब का सानेहा मालूम होता है। इसके बाद हकीकत का दूर है जिस पर कार्ल मार्क्स का असर लगता है। तीसरा दूर भी किसी रूमान से मुतालिका मालूम होता है, लेकिन इसमें नई अठान है जो पहले रूमानी दूर से कतई मुख्तलिफ है। वो खुद एक जगह कहते हैं, दुनिया ने तजर्बात वाओ हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है वो लूटा रहा हूँ मैं। दरमियानी दूर में इन्होंने इनकलाबियो हकीकत पसंदाना शायरी की है। एक शेर उनका ऐसा है जो सिर्फ एक जहानदीदा और बहुत तजुर्बाकार शायर ही कह सकता है। अभी ना छेड़ मोहब्बत के गीत ए मतरिब, अभी हयात का माहौल खुशगवार नहीं, और माहौल की नासाजगारी का बाइस नौकरशाही, सरमायादारी और अजनबी हुकूमत के सिवा किया हो सकता है। साहिर के तजर्बात नहायत तल्ख हैं, इसलिए वो इश्क व मोहब्बत के पोशीदा शुरू को भिड़काने की कोशिश नहीं करते, बल्कि ये कहकर बुझा देते हैं कि आह इस कश्मकश सबहु शाम का अंजाम, मैं भी नाकाम मेरी सही अमल भी नाकाम। यहाँ से आगे साहिर की नज़्म में इश्क व मोहब्बत का जिक्र घटा घूप अंधेरे में कोंदे की तरह चमक कर गायब हो जाता है, और कार्ल मार्क्स के एक मुखलिस मुरीद की तरह तुम्हारे गम के सिवा और भी तो गम ही मुझे कहकर एक और राह इख्तियार कर लेता है, जहां कदम कदम पर भूख इफलास इंसानियत की आहू पुकार बे कफन लाशों, जर्द बच्चों, बलकते हुए चेहरों, महकूमी और सबसे ज्यादा जागीरदाराना निज़ाम की गलत तकसीम से निमटना पड़ता है। सोचता हूँ नाकामी मुझे सोचने दो और गुरेज जैसी नज़्मों में साहिर ने इर्द गिर्द फैली हुई हौलनाक जुल्मतों से निकल जाने की कोशिश की है, लेकिन उनकी रूह मुजमल है, उनके हौसले शल हैं। वो जब वतन की गुर्बत, मजबूरी और गुलामी को देखते हैं तो सिर्फ इतना कहते हैं, ये गम बहुत हैं मेरी जिंदगी मिटाने को, और मायूसियों ने छीन लिए दिल के वलवले, मेरे बेचैन ख्यालों को सुकून मिल ना सका, जो सच कहूँ तो मुझे मौत नागवार नहीं। 1944 में बंगाल के कहत ने इन्हें शदीद मुतासिर किया, उसी इज़्तिराब ने उनसे कहत बंगाल जैसी नज़म लिखवाई। ये शाहराहें उसी वास्ते बनी थीं किया कि उन पर देश की जनता ससक ससक के मरे, ज़मीन ने किया उसी कारण अनाज उगला था कि नस्ल आदमू हवा बलक बलक के मरे, मिली उसी लिए रेशम के घेर बनती हैं कि दखतरान वतन तार तार को तरसी, चमन को उसी लिए माली ने खून से संचा था कि इसकी अपनी निगाहें बहार को तरसी। साहिर की शायरी की सबसे बड़ी खुसूसियत यह है कि वो सीधी सादी ज़बान और आम फहम अल्फाज के ज़रिए अपने सच्चे ख्यालात व जज्बात को पेश करने में हमेशा कामयाब रहे हैं।
तलखियों की पहली नज़म, चंद कलियां नशात की चुनकर, मुद्दतों मुहब्बे यास रहता हूँ, तेरा मिलना खुशी की बात सही, तुझसे मिलकर उदास रहता हूँ। 25 अक्टूबर 1980 को खमे दोरम और जानन झेलते इस शायर का मुंबई में इंतकाल हो गया और वहीं कब्रिस्तान में उनकी तदफीन हुई। उनकी कब्र पर उनके चाहने वालों ने एक मकबरा तामीर किया था, लेकिन जनवरी 2010 में इसे मुनहदिम कर दिया गया। अब इनकी कब्र का भी कुछ निशान पाया नहीं जाता। इंसान के शदते एहसास ने शायरी को जन्म दिया, तफक्कुर की गहराई ने उसे परवान चढ़ाया, मुशाहदे की हमागीरी और माहौल के असर ने इसमें रंग भरे। साहिर लुधियानवी को 1963 में फिल्म ताजमहल के नगमा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, फिल्म कभी कभी के नगमा कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, को बेहतरीन गीतकार का फिल्म फेयर अवार्ड हासिल हुआ था, जबकि फिल्म साधना 1959 के गीत औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया, फिल्म धूल का फूल 1960 के शहरा आफाक नगमा, तो हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, फिल्म गुमराह 1964 के गीत चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों।